नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि आजकल हज का मौसम है, बहुत सारे अहबाब हज की फ़जीलत, हज की फ़र्ज़ियत और हज के फ़लसफ़े के बारे में सवालात करते हैं। इसलिए हमने अपनी मीडिया टीम से मशवरे के बाद ये ज़रूरी समझा कि हज के मुतल्लक़ चंद बातें रिकॉर्ड करा के नशर कर दी जाएँ, ताकि तमाम अहबाब को सुनने के बाद इससे फ़ायदा हो। तो हज इस्लामी अहकामात में से जो आयद होते हैं, ये सबसे आखिरी फरीज़ा है। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात और पाँचवा हज। और इसी की तरफ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी इन्हीं अरकान की तरफ इशारा है और उसका मुशारा नहीं, बल्कि वजाहत के साथ इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर आगे पाँचों का तज़किरा किया जाता है तरतीबवार। तो हज साल में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है, जिस तरह नमाजें दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ हैं और रोज़े साल के अंदर एक महीने के रोज़े हैं, और ज़कात जो है ये 2.5% के हिसाब से या बाकी जिस तरह अजनास होती हैं उनके हिसाब से निकाली जाती है और वो फ़र्ज़ होती है। वो भी साल में एक होलान होल उस पर गुज़रने के बाद एक मरतबा फ़र्ज़ होती है। लेकिन हज जो है ये पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। तो इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि हज के बारे में एहतियात करनी चाहिए, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी या कोताही न रह जाए कि जिसकी वजह से हज ख़राब ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी अमल के करने की, वो उस अमल के फ़राइज़ होते हैं। तो जिस तरह वज़ू के फ़राइज़ हैं, गुस्ल के फ़राइज़ हैं, नमाज की शराइत हैं, इसी तरह हज के भी फ़राइज़ हैं। तो हज के फ़राइज़ में से पहला फरीज़ा एहराम बांधना। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं बग़ैर एहराम बांधे इन्हीं कपड़ों में जाके मैं हज करता हूँ, तो एहराम बांधने के बग़ैर उसका हज नहीं होगा। एहराम बांधना हज के लिए फ़र्ज़ है। अब एहराम क्या है? वो 2 चादरें अनसिली, एक ऊपर लेगा एक नीचे बांधेगा, तो 2 चादरें बांध कर वो आज़म सफ़र होगा। एहराम का फ़लसफ़ा भी उलमाए किराम ने लिखा है, मैं ये भी अर्ज़ किए देता हूँ। क्योंकि ये एहराम जो है ये कफन की याद दिलाता है। यानी ज़िंदगी में आदमी एक मरतबा, चूँकि उसने दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी कफन पहनना है, तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला कफन पहना कर आखिरी जो इस्लाम का रुकन है उसमें उसको याद दिला रहे हैं कि तू एक दफ़ा जाएगा। जिस तरह आज तू चलता कारोबार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर बेवतन हो रहा है और वो तू रवाना हो रहा है, इसी तरह तू एक वक्त आएगा, तेरी घड़ी उतार दी जाएगी, तेरी वास्कट उतार दी जाएगी, तेरी कोट उतार दी जाएगी, तेरे मनपसंद कपड़े उतार दिए जाएंगे और 2 चादरों में, यानी कफन की चादरों में तुझे लपेट कर तुझे सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो आज भी उसी की याद दिलाई जाती है। फिर ये जाकर बाकी अहकामात बजा लाने के बाद मैदान अरफात के अंदर क़याम करता है। तो मैदान अरफात का क़याम जो है ये मैदान महशर की याद दिलाता है। तो बहरहाल ये कदम कदम पे हमें आखिरत की याद दिलाई जाती है और हमें बताया जाता है कि तुम्हारा जहां तुमने लौट कर जाना है, तुम्हारा मुआद जो है, जिस तरफ तुमने आखिर में जाकर अल्लाह के यहाँ पेश होना है। तो अभी हर अमल जो है हमें उस बात की याद दिलाता है। तो हज का पहला फर्ज जो है एहराम बांधना, दूसरा फर्ज जो है वो मैदान अरफात के अंदर क़याम करना। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि जी मैं मस्जिद हराम को छोड़कर, हरम को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मैं तो नहीं जाता, यहाँ तो एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है, तो मैं वहां जाकर मट्टी के अंदर मैं क्या करूंगा। तो अगर कोई आदमी यहाँ बैठ जाए और उस दिन वो न जाए,
जो मखसूस अय्याम है, मखसूस औकात हैं, उनमें नहीं जाएगा तो इसका हज नहीं होगा। यानी हज के अंदर, हज के लिए ये जरूरी है कि वो मस्जिद हराम को छोड़कर, मक्का मुकरमा को छोड़कर मैदान अरफात के अंदर जाएगा और वहां जाकर क़याम करेगा और फिर वहां मखसूस दुआएं पढ़ी जाए। दुआओं का पढ़ना कोई फर्ज नहीं है। मैदान अरफात से अगर वो उन मखसूस औकात के अंदर सोते सोते भी गुजर जाएगा तो उसका फरीजा जो है ये अदा हो जाता है। अगर सवारी पर सवार है, सोया हुआ है, शऊर भी नहीं था, लेकिन वो वहां से गुजर गया तो ये क़याम के अंदर शामिल होगा। तीसरा फरीजा तवाफ ज़ियारत है। तवाफ ज़ियारत जो है ये भी फर्ज है। बाकी तवाफ करता रहे, हरम के अंदर नमाजें पढ़ता रहे, सारे काम करता रहे, लेकिन तवाफ ज़ियारत जब तक नहीं करेगा ये फरीजा अदा नहीं होगा। तो ये हज के 3 फर्ज थे जो मैंने आपके गोश गुजार कर दिए। तो इसी तरह कुछ वाजिबात भी हैं, कुछ सुनन भी हैं, कुछ मुस्तहब्बात भी हैं, और भी इसके अंदर बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन वो तफसीलात गाए बगाए आपको बता दी जाती हैं। लेकिन यहाँ इस मुख्तसर से वक्त में, चूंकि मुख्तसर वक्त है, इस नशिस्त के अंदर हम उन तफसीलात के अंदर नहीं जा सकते। तो बाहर हज का फलसफा क्या है? फलसफा यही है कि आप देखें, जिस तरह एक मजाजी आशिक होता है, वो पहले हमदो सना करता है, अपने महबूब की तारीफें करता है, तारीफों से जब महबूब राजी नहीं होता तो फिर वो उसके घर के चक्कर लगाता है। यहां पर भी अब इसकी हकीकी के अंदर जो मुब्तला है मोमिन मुसलमान, वो भी ये कहता है अल्लाह मैंने तेरी तारीफें की, मैंने ये किया, वो किया, वो किया। अब वो अपना मनपसंद लिबास जिस तरह आशिक, मजाजी आशिक उतार देता है। बाल बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, नाखन बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, बाकी सारी चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ते, मेला कुचैला, वो अब 2 चादरों के अंदर अपने आप को मलबूस किए हुए और वो मस्त अलस बना हुआ वो महबूब के घर के गिर चक्कर लगा रहे हैं। अब देखें, लोग बाज ये भी कहते हैं, मुस्तशरिकीन की तरफ से एतराजात उठाए जाते हैं, यार वहां तो पत्थरों का बना हुआ एक घर है और उसके घर के चक्कर लगाने का क्या फायदा है। तो उलमाए किराम ने ये भी लिखा है, हमारे पीर जुल्फिकार नक्शबंदी, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे, वो फरमाते हैं, देखें वॉशिंग मशीन के अंदर जब आपका कपड़ा घुमाया जाता है, चक्कर लगाए जाते हैं, तो वो चक्कर लगाने के बाद वो कपड़ा जो है वो भी साफ हो जाता है। इसी तरह जब कोई आदमी काबे के घर चक्कर लगाता है, अल्लाह पाक उसको गुनाहों से साफ कर देते हैं, पाक कर देते हैं।